मैं राम अवतार बगड़िया। आज हम कक्षा वाला राजनीति विज्ञान दूसरा पाठ, अपने पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का। अपने पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का। 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1939 से 1945, तो उसके बाद 1945 में पूरी दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक गुट था पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दूसरा गुट था साम्यवादी गुट, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों में, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, दोनों गुटों में परस्पर तनाव था, युद्ध की स्थिति थी। लेकिन दोनों देश, अमेरिका और सोवियत संघ, सीधे युद्ध में शामिल नहीं थे। उनके तनाव को, जो मानव मस्तिष्क में चल रहा था, विचारों का द्वंद्व युद्ध, उसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। जो हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ। फिर सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन का मतलब है एक विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा का अंत हो गया 26 दिसंबर 1991 को। इसी के साथ शीत युद्ध का अंत हो गया 26 दिसंबर 1991। ये दोनों चीजें याद रखना। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस दशक में सोवियत संघ का विघटन हुआ था या शीत युद्ध का अंत हुआ था। ये 1990 का दशक हो गया, 1990 का दशक। 1990 के दशक की दो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी। एक तो सोवियत संघ का विघटन हो गया 26 दिसंबर 1991 को, एक शीत युद्ध का अंत हो गया। तो दो प्रमुख घटनाएं जो पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित करती हैं, सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत 26 दिसंबर 1991। सोवियत संघ के राष्ट्रपति विघटन के समय मिखाइल गोर्बाचोव थे। मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार मिखाइल गोर्बाचोव ने दो विशेष प्रकार की नीतियां अपनाई, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का मतलब है अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, खुलेपन की नीति, और पेरेस्ट्रोइका अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना। इन दोनों नीतियों के कारण ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका, जो 1985 में सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनाई थी, के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, जो अपने पाठ का नाम है। और द्विध्रुवीयता के अंत का मतलब है विश्व में एक ध्रुवीय स्थिति बन गई, और वर्तमान में विश्व एक ध्रुवीय है और एक ध्रुव शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका। पूंजीवादी गुट विजेता रहा। इस पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये हमने कारण पढ़ लिया, सोवियत संघ का विघटन हुआ, लेकिन हुआ क्यों। सोवियत संघ के विघटन के कारण, इसका प्रश्न ये भी यहां भी बन सकता है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार क्यों अपनाए। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां बनी जिसके कारण मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। तो उसका पहला कारण है अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना। 1985 में ऐसी स्थिति बनी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बंद हो गई, गतिरोध हो गई। कमजोर राजनीतिक व्यवस्था लोगों की आकांक्षाएं
पूर्ण नहीं कर सकी। 1985 के बाद सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो लोगों की आकांक्षा पर खरी नहीं उतरी। तीसरा है पश्चिम के देश जो पूंजीवादी गुट के थे उनकी तुलना में सोवियत संघ पिछड़ गया। और चौथा है प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ या सोवियत संघ के विघटन के कारण। पहला है अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना, कमजोर राजनीतिक व्यवस्था लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं कर सकी, पश्चिम के देशों की तुलना में पिछड़ जाना और प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल परीक्षा के लिहाज से कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कौन कौन से कारण थे। आगे चर्चा करते हैं शोक थेरेपी। शोक थेरेपी को मारवाड़ी भाषा में कहते हैं झटका देकर इलाज करना। जैसे पागल व्यक्तियों का इलाज किया जाता है बिजली का करंट लगा करके, वैसे आघात देख करके उपचार करना। आमूल चूल परिवर्तन, एक शब्द याद रखना, आमूल चूल परिवर्तन अगर करना होता है तो वो होता है शोक थेरेपी। जब सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन हो गया, तो समाजवादी देश की जो प्रणाली थी उसको पूंजीवादी प्रणाली में जो कष्टप्रद संक्रमण हुआ, परिवर्तन हुआ, आमूल चूल परिवर्तन हुआ, उसे शोक थेरेपी कहा जाता है। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, शोक थेरेपी क्या थी? आघात देकर उपचार करना अर्थव्यवस्था में समाजवादी देश, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके गुट के जो देश थे समाजवादी, उनकी अर्थव्यवस्था को अमेरिका की पूंजीवादी प्रणाली में परिवर्तन को क्या कहते हैं? शोक थेरेपी। भारत पर सोवियत संघ विघटन के क्या परिणाम हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत पर सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो भारत के लिए क्या क्या हुआ, कौन कौन से परिणाम हुए, भारत का झुकाव किस तरफ हुआ? पहला है भारत की अपने आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका पर निर्भरता बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका का प्रतिद्वंदी जो सोवियत संघ था उसका क्या हो गया? विघटन। तो भारत का झुकाव हो गया अमेरिका की तरफ। दूसरा बिंदु है भारत के लिए किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही, क्योंकि उस समय कितने गुट थे? 2, पूंजीवादी, साम्यवादी। जब एक गुट समाप्त हो गया तो गुटों की कोई बात नहीं रही, शीत युद्ध का अंत हो गया। तीसरा, भारत ने उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। सन भी याद रखना, भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां 1991 में अपनाई थी और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इस समय 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और उस समय भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उनके कार्यकाल में भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। तो भारत में मुख्यतः ये 3 परिवर्तन हुए कि अपने आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी देशों की तरफ झुका, भारत के लिए किसी गुट में शामिल होने की बाध्यता नहीं रही और भारत ने उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति अपनाई। आगे हम चर्चा करते हैं छोटे प्रश्न। सोवियत प्रणाली किस पर आधारित थी? तो सोवियत प्रणाली साम्यवाद अथवा समाजवाद पर आधारित थी। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की प्रणाली पूंजीवाद पर आधारित थी, जबकि सोवियत संघ की प्रणाली समाजवाद या साम्यवाद पर आधारित थी। सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में कौन सा पैक्ट बनाया था? वार्सा पैक्ट। और वार्सा पैक्ट का गठन हुआ था 1955 में, जबकि नाटो का गठन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। उसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या बनाया था? वार्सा पैक्ट 1955। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति जो बोल्शेविक क्रांति, बहुसंख्यक क्रांति के नाम से जानी जाती है, वो 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति के प्रमुख नेता लेनिन थे। रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बने। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन बने थे?
स्टालिन, और स्टालिन ने खेती के सामूहिकीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी। अब कुछ छोटे प्रश्न और हैं। उस समय जब 2 गुटों में बंटा हुआ था विश्व, तो 3 प्रकार की दुनिया सामने आ रही थी, उनकी चर्चा करेंगे हम। पहली दुनिया का मतलब है पूंजीवादी गुट, अमेरिका व अन्य सहयोगी देश। पहली दुनिया का मतलब था पूंजीवादी गुट से संबंधित या अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश थे उन्हें पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था। दूसरी दुनिया का मतलब था साम्यवादी गुट, और साम्यवादी गुट का नेता कौन था? सोवियत संघ के देश। दूसरी दुनिया का मतलब था साम्यवादी या समाजवादी गुट और सोवियत संघ के जो सहयोगी देश थे उन्हें किस दुनिया के नाम से जाना जाता था? दूसरी दुनिया। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि शीत युद्ध की घटना पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में हुई थी। पहली दुनिया का मतलब पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया का मतलब साम्यवादी देश। अब बात करते हैं तीसरी दुनिया की। तीसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया से मतलब है जो 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जो देश स्वतंत्र हुए और किस प्रकार के देश हैं? विकासशील देश हैं, जैसे अपना भारत, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जो 1945 के बाद स्वतंत्र हुए। जैसे भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो 1945 के बाद जो देश आजाद हुए उन्हें कहते हैं तीसरी दुनिया के देश। और तीसरी दुनिया के देश अल्प विकसित हैं, विकासशील हैं और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो 3 प्रकार की दुनिया थी उस समय। पहली दुनिया पूंजीवादी, दूसरी दुनिया साम्यवादी और तीसरी दुनिया का मतलब है 1945 के बाद जो देश स्वतंत्र हुए उन्हें तीसरी दुनिया के नाम से जाना गया। उन्नीस सौ 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये हम चर्चा कर चुके हैं। 1991 के बाद किसका विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों में बटा? प्रश्न पूछा जा सकता है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित हुआ। सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित हुआ और इन 15 गणराज्यों को मिलाकर के एक राष्ट्र कुल बनाया गया। उसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हिंदी में इसका पूरा नाम है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल। इन 15 गणराज्यों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल। इनका प्रमुख देश था रूस। प्रमुख देश कौन था? रूस। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन हुआ? रूस। कौन हुआ? रूस। और रूस के पहले राष्ट्रपति, रूस के पहले राष्ट्रपति
येल्तसीन बने। विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, लेकिन रूस के पहले राष्ट्रपति येल्तसीन बने। और इन 15 गणराज्यों में स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा, इन 15 गणराज्यों में से स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा करने वाला देश था लिथुआनिया। सबसे बड़ा रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस के पहले राष्ट्रपति येल्तसीन बने और स्वतंत्रता की सबसे पहले घोषणा करने वाला राज्य लिथुआनिया बना। इस प्रकार सोवियत संघ एक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया, विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन से द्विध्रुवीयता का अंत हो गया और विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। तो आज का अपना ये पाठ समाप्त होता है, 2 ध्रुवीयता का अंत। आज के लिए इतना ही।